हेलो। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आज के पीएनएल की। तो आज के दिन मैंने 24,900 की पुट को सेल किया, साथ में 24,950 की कॉल को शॉर्ट किया। यहाँ पे मैंने लगभग एक स्टेटल बनाया था जिसके अंदर मुझे पुट के अंदर लगभग 1,400 रुपये का लॉस हुआ, तो कॉल के अंदर मुझे लगभग 4,300 रुपये का प्रॉफिट हुआ और मुझे लगभग 2,973 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो आपको लगता होगा कि मैं ऐसा क्यों रखता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा लगता हूँ। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि मार्केट साइडवेज रहा फिर भी आपको लॉस हुआ, मार्केट ट्रेंडिंग हुआ फिर भी आपको लॉस हुआ। बहुत बारी ऐसा भी होता है, लेकिन मैं ऐसा इसलिए रखता हूँ कि देखो बड़ा लॉस नहीं हो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कितना प्राइस चल रहा है, 187 185 इस तरीके से प्राइस चल रहा है। इसको मैंने 86 के ऊपर सेल किया था। अगर मैं इसको यहाँ तक होल्ड करता तो देखो मेरे को लॉस लगभग 100 पॉइंट का होता और मैं लगभग 150 क्वांटिटी थी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग मुझे 15,000 रुपये का लॉस होता, और मैंने लॉस कितना लिया, सिर्फ 1,400 रुपये का लॉस लिया। मैं कभी भी बड़ा लॉस नहीं लेता हूँ, बड़ा लॉस से मैं बहुत बचता हूँ कि बड़ा लॉस नहीं आना चाहिए मेरे को। चाहे प्रॉफिट कितना भी छोटा आ जाओ मेरे चलेगा। यहाँ पे दूसरी साइड आप देखोगे तो चलो मैं आपको ऑर्डर विंडो में दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे अपने ऑर्डर विंडो को ओपन कर लिया, यहाँ पे आप देखोगे मैंने पुट के अंदर आपको बताया जिसकी प्राइस लगभग 85 चल रही है, 185 चल रही है। इसको मैंने 85 के ऊपर सेल किया था, 94 के ऊपर मैंने इसको एग्जिट कर दिया। मतलब 10 पॉइंट का मैंने यहाँ पे लॉस बुक कर लिया। और अभी तक मैं रखता तो लगभग मुझे 15,000 रुपये का लॉस होता। दूसरा कॉल के अंदर आप देखोगे, कॉल को मैंने यहाँ पे सेल किया 82 के ऊपर, 62 के ऊपर मैंने लगभग यहाँ पे बुक कर लिया था। 20 पॉइंट ही मैंने सिर्फ आज के दिन यहाँ पे बुक किए। तो लेकिन ये तो आया है यहाँ तक, इधर मेरे को और मिलते 30 पॉइंट, लेकिन फिर भी मेरे को 30 से 20 50 पॉइंट ही मिलते। इधर मैं 100 पॉइंट दे देता तो फिर भी मैं लॉस में रहता। तो इसलिए मैं ऐसे तरीके से कभी भी ट्रेड नहीं करता हूँ कि बड़ा लॉस हो जाए। मैं हमेशा ये रखता हूँ कि एसएल के साथ में नहीं, स्ट्रेंगल नॉर्मली लोग बनाते हैं वो एसएल के साथ में ट्रेड नहीं करते, लेकिन मैं स्ट्रेंगल बनाता हूँ तो उसी के अंदर भी मैं एसएल के साथ में ही ट्रेड करता हूँ। चाहे कुछ भी हो मेरा एसएल फिक्स रहता है, उसके ऊपर मैं निकल जाता हूँ। अभी चलो हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए कल के दिन। तो आज के दिन की बात करें तो आज के दिन मेरा एनालिसिस यही था कि मार्केट अगर गैप ओपन होगा तो मार्केट के अंदर एक सरप्लस सेलिंग आ सकती है। इसके पीछे का मैंने लॉजिक भी आपको यही बताया था कि लास्ट टाइम में बाइंग आई हुई है, मार्केट गैप अप ओपन होगा तो वहां से ये है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है कॉल के अंदर, और प्रॉफिट बुकिंग आई तो मार्केट नीचे की साइड में आएगा। तो यहाँ पे कंप्लीटली वही हुआ, यहाँ पे आया थोड़ा फिर वापस से गया, फिर यहाँ पे जैसे ब्रेक किया एक अच्छा खासा नीचे की साइड में आया। और जितना आज के दिन कल के दिन गैप ओपन हुआ था आज के दिन, वो पूरा यहाँ पे गैप को फील कर दिया है। अब हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो कल का दिन देखने के लिए हमें सबसे पहले ऑप्शन चैन की रीडिंग करेंगे, ऑप्शन चैन में हमें क्या लग रहा है, और उसके बाद में हम चार्ट के ऊपर आके देखेंगे हमें ट्रेड कैसे करना है। तो चलो मैं ऑप्शन चैन को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। चलो ये मेरा पीएनएल है, इसको छोड़ देते हैं अपन एक बारी, ऑप्शन चैन के ऊपर आते हैं। ऑप्शन चैन में हम देखेंगे तो यहाँ पे कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा हो रही है, कॉल के अंदर सबसे ज्यादा सेलिंग हो रही है, पुट के अंदर थोड़ा कम हो रही है। ठीक है, इधर अपन कॉल की साइड में देखें तो 25,000 के ऊपर अच्छा खासा सेलिंग है। जैसे ही आज के दिन ओपन हुआ वहां से सेलिंग होना स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे 24,900 पे है, 24,800 पे है, तो यहाँ पे तीन जगह सेलिंग है। इधर हम देखेंगे तो 24,500 के पास सेलिंग है, इससे पहले कोई खास सेलिंग नहीं है। तो मार्केट के अंदर ऑल ओवर हम ट्रेंड की बात करें तो मार्केट के अंदर ऑल ओवर ट्रेंड हमारा नेगेटिव साइड में है। अगर हम सपोर्ट की बात करें मार्केट के अंदर तो सबसे बड़ा सपोर्ट है 24,500 का मार्केट के अंदर, ऑप्शन के हिसाब से मतलब ओआई के हिसाब से 24,500 का हमारे पास अच्छा खासा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 24,900 का है, 24,800 का है, ये दोनों रेजिस्टेंस है। बाकी ये रेजिस्टेंस अभी नहीं बने हैं, हो सकता है आगे चल के बन जाए कल के दिन, लेकिन अभी के हिसाब से ये नहीं है। अभी चलो हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हम कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या था, निकल के आया था 24,800 का। तो 24,800 के ऊपर हम जैसे लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। एक मिनट, 24,800 की लाइन को जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको ये लाइन है हमारी 24,800 की, इसको हमने यहाँ पे 24,832 ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमें करना क्या, मार्केट कल के दिन अगर यहाँ पे गैप ओपन हो जाता 832 840 के आसपास, तो पहले में यहाँ पे पुट के लिए साइड में ट्रेडिंग करना। क्या हो कि यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 1 बजे या फिर 12 बजे से 1 बजे के बीच में यहाँ पे सेलिंग आई है वापस से सेकेंड हाफ में। तो हो सकता है कल यहाँ पे गैप ओपन होगा तो जो इन्होंने यहाँ पे आज के दिन कॉल सेल की है वो कल के दिन वापस से यहाँ पे कॉल सेल करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमें भी यहाँ पे क्या करना है, कॉल की पोजीशन को सेल करना है, या फिर हम बायर हैं तो पुट की पोजीशन को यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ये ट्रेड हमें जब करना है जब मार्केट गैप ओपन होता है तब। अगर मार्केट मान लो इस रेंज के अंदर यहाँ पे ओपन हो जाता है और फिर अपसाइड में जाना स्टार्ट होता है और इससे ऊपर कोई एन पैटर्न इस तरीके से बनाता है 24,832 से ऊपर, तो फिर हमारा ये लेवल ये नहीं रहेगा कि नीचे की साइड के लिए रहेगा, फिर यहाँ से अपसाइड में निकलने के चांसेस पूरे पूरे मार्केट के हो जाएंगे। अगर गैप ओपन होगा तो ही रेजिस्टेंस का काम करेगा, फ्लैट ओपन होकर निकलेगा तो यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है।
मल्टी टाइम यहाँ पे बायर एक्टिव हुए हैं नीचे की साइड के लिए, पुट के बायर एक्टिव हुए, तो यहाँ पे नीचे की साइड में लाए, तो हो सकता है उनका ऐसा लिखो तो आप साइड में वापस से मूवमेंट आ जाए और मार्केट 25,000 के आसपास तक वापस से जाने की कोशिश कर सकता है। दूसरा मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में निकलता है, जो 24,700 का लेवल है, इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें 24,500 तक या फिर 24,540, 24,540 तक भी निफ्टी नीचे की साइड में हमें देखने को मिल सकता है। तो हम 24,540 के टारगेट के लिए जैसे डे लो को ब्रेक करता है पुट की पोजीशन को बाई यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम सेलर है तो किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर इस एरिया में गैप ओपन होता है 24,832 से नीचे नीचे दोनों के बीच में, तो हमें इससे ऊपर की कॉल को सेल कर देना है, इससे नीचे की पुट को सेल कर देना है, जिस तरीके से मैं करता हूँ। फिर क्या करना है, अगर इस साइड में ब्रेक करेगा तो हमें क्या करना है, इससे कॉल की पोजीशन को एग्जिट कर देना, पुट की पोजीशन को हमें होल्ड कर लेना है। जैसे मैंने आज के दिन किया कि इस एरिया में था तब मार्केट मैंने यहाँ पे कॉल और पुट दोनों को सेल किया, फिर क्या किया, जैसे ही नीचे की साइड में निकला ना, मैंने पुट की पोजीशन से एग्जिट हो गया और कॉल की पोजीशन को होल्ड कर लिया लगभग यहाँ तक, तो मुझे प्रॉफिट अच्छा खासा मिल गया। आज के दिन देखिए फर्स्ट हाफ के अंदर कम आया, इसी कारण से मेरा प्रॉफिट भी थोड़ा कम हुआ। दूसरा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होता तो सेलर को स्टार्टिंग में सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि मार्केट वहां पे वोलेटाइल रहेगा, तो वहां पे हमें बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करनी, एक बार होल्ड करना है मार्केट को लगभग 10 बजे तक। 10 बजे के बाद ही हमें कोई स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है, इससे पहले सेलिंग की हमें कोई भी स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि गैप ओपन होगा, विक्स हाई ओपन होगा वहां पे, तो एक बार मार्केट वोलेटाइल होगा, प्रीमियम भी एडजस्ट नहीं होंगे जल्दी से, तो हमें वहां पे मार्केट को एक बार अवॉइड ही करना है। तो इस तरीके से हम कल के दिन ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।